Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 12th आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर टॉपिक नंबर 52 है, जो आपका असाइनमेंट नंबर 52 है, और आपका टॉपिक रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन था उस पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि लेसन 7 से ही है। हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में कॉमन टॉपिक रहेगा। इसके अंदर हम चलते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, किस तरीके से उनको कौन कौन सी शक्तियां उन्हें मिली हुई थी। जब से सबसे पहले जैसे किंग, राजा को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं। जैसे राजा अपने आप में सर्वे सर्वा होता है, स्वेच्छाचारी शासक होते थे। ठीक इसी तरीके से राजा के हाथ में सभी तरह की शक्तियां उसके पास होती थी। हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य के अंदर प्रशासन का सबसे बड़ा मुखिया होता था, यानी मेन मुखिया वही होता था। ही हैड अनलिमिटेड पावर्स एंड राइट्स, उसके पास में असीमित शक्तियां और असीमित अधिकार होते थे, यानी पूरी तरह से उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं। वह पूरी तरह से स्वेच्छाचारी शासक हो सकता था और उसको अनलिमिटेड पावर्स उसे मिली हुई हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कृष्णदेव राय के बारे में हम जानते हैं, उसने बहुत अच्छे तरीके से इन शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद आगे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जैसे कि आज के समय के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि किसी भी सरकार के अंदर, जैसे किसी प्रांत के अंदर देख सकते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, सभी के अंदर मंत्री परिषद होती है। सेंट्रल लेवल पे भी मंत्री परिषद होती है। तो मंत्री परिषद का गठन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उनको सलाह देने के लिए, या फिर उनके विभागों का जो बंटवारा करके उनको विभाग अलग से दे करके काम का बोझ कम करने के लिए और सुचारू रूप से जो कन्वीनियंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए होता है। और ये आज के समय में भी उतना ही कारगर है जितना कि पहले होता था। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, वो टू गिव हेल्प एंड एडवाइस टू द किंग, ये राजा को सलाह देने के लिए और उसको सहायता देने के लिए काम आती थी। बाकी उनको विभागों का बंटवारा भी किया जाता था। इसके बाद है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। पूरे राज्य को, जो विजयनगर साम्राज्य था उसके पूरे राज्य को 200 प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, क्योंकि जैसे आज हम देख सकते हैं कि पूरे देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है, राज्यों को फिर जिलों में बांटा गया है। इसी तरीके से 200 प्रोविंसेस में बांटा गया था, 200 रियासतों में। एवरी प्रोविंसेस वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नर, प्रांतपति। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रोविंस को एक प्रशासन का एक मुखिया होता था, जिसे हम प्रांतपति कह सकते हैं। वहां प्रांतपति उसका नाम रखा गया था, और वैसे उसको हम गवर्नर भी कह सकते हैं। गवर्नर के समान शक्तियां उसको मिली हुई थी। वह अपने क्षेत्र में न्यायिक शक्तियां भी उसके पास होती थी। उसके बाद आगे है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के अंदर क्या क्या आएगा? एवरी प्रोविंस इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, प्रत्येक प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था। डिस्ट्रिक्ट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास, और डिस्ट्रिक्ट्स को आगे जिलों को बांटा गया था परगनों में। और इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, और फिर उसके बाद में इन परगनों को गांव में बांट दिया गया था। यानी गांवों से मिलके परगना और परगनों से मिलकर के डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से मिलकर स्टेट बन रहा है, ये प्रोविंस बन रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसे। तो इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था और एक उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती थी, जैसे कि आज के समय में है। हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आसपास का प्रशासन देख सकते हैं। उसके बाद आगे है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठन। प्रोविंशियल मिलिट्री एंड सेंट्रल आर्मी, दो तरह की आर्मी होती थी, दो तरह की मिलिट्री की व्यवस्था की गई थी। एक होती प्रोविंशियल मिलिट्री, जैसे कि आज के समय में प्रोविंशियल मिलिट्री की भूमिका हमारे प्रांतों की जो पुलिस है वो उस भूमिका को निभाती है, लेकिन उस समय पुलिस की व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं थी और उस भूमिका को इस प्रोविंशियल मिलिट्री के द्वारा निभाया जाता था। प्रोविंशियल का मतलब राज्य क्षेत्र की या प्रांतों की, जो प्रांतों के स्तर पे इस तरह की मिलिट्री का गठन किया जाता था। एक होता था सेंट्रल आर्मी, जो कि पूरे स्टेट के लिए काम करती थी। यानी अगर बाहर अटैक करना है तो सेंट्रल आर्मी का काम होगा, और अगर प्रोविंशियल मिलिट्री का काम है वो आंतरिक क्षेत्र में अगर गृह युद्ध हो रहे हैं या फिर विद्रोह हो रहा है उसको कंट्रोल करना, शांति व्यवस्था कायम करना, ये मेन काम रहते हैं। इसके बाद जुडिशियल सिस्टम, राजा अपने आप में सबसे बड़ा न्यायिक मुखिया होता है, यानी वह सबसे बड़ा न्यायाधीश है। किंग हिमसेल्फ यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ चीफ जस्टिस, वह मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है, और उसके अलावा और भी न्यायिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि परगनों के अंदर और
जो प्रोविंशियल जो रियासतें हैं उन प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नर प्रांतपति है उसको भी कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं, वो भी अपने स्तर पे न्याय संभालने का काम करते हैं। इसके अलावा गांव के अंदर भी न्याय की व्यवस्था करने के लिए गांव में आयंगर नाम के एक पद को सृजित किया गया है, यानी उस दौरान सृजित किया गया था। आज के समय में उसका कोई वो नहीं है इसका। इसके बाद लैंड रिवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व व्यवस्था, जो जमीन का कर लगाया गया था वो किस तरीके से होता था। किंग वाज ओनर ऑफ होल लैंड ऑफ द स्टेट, कि पूरे राज्य की कुल भूमि का मालिक राजा होता था और वह अपने हिसाब से उस पर टैक्स कलेक्शन का काम सौंपता था। राजा ने अपनी सुविधा के लिए उस जमीन को जमींदारों को दिया हुआ था, जमींदारों ने अपनी सुविधा के लिए किसानों को सौंपा हुआ था। किसान उस जमीन को बोने के बदले उन्हें या तो 1/4 या फिर 1/6 तक उन्हें उनकी पैदावार के हिसाब से उन्हें कर देना होता था। इस तरीके से हम लैंड रिवेन्यू का सिस्टम इसमें पढ़ते हैं। ये सभी टॉपिक जो हैं ये किससे संबंधित है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें सबसे पहला राजा के पास में कौन कौन सी पावर्स होती थी, फिर दूसरे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के पास में क्या क्या शक्तियां थी, क्या कार्य करते थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था, जैसे कि आगे 200 प्रोविंसेस में बांटा गया था स्टेट को। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्थानीय स्तर के प्रशासन के विषय में बताया गया है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सैन्य संगठन के विषय में बता रखा है। और जुडिशियल सिस्टम होता है, न्यायिक व्यवस्था किस तरह की थी। न्याय लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से दिया जाता था। इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो अगर अपराध छोटा है तो जुर्माना हो सकता था, और अगर अपराध गंभीर है या उसकी प्रकृति बहुत ही खतरनाक है तो उसमें व्यक्ति के शरीर का कोई एक अंग काट लिया जाता था ताकि वो अपराध ना हो। इसलिए देश के अंदर या उस स्टेट के अंदर विजयनगर में अपराधों की संख्या बहुत कम थी। इसके बाद लैंड रिवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा था, पारदर्शी था, लोगों के किसानों के हालात बहुत अच्छे थे, वो टाइम से अपना कर चुका लेते थे। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। धन्यवाद।